सो हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री के सिलेबस जो है जेईई मेंस के और जेईई एडवांस के जो 2024 में होने वाले हैं वो क्या कितने हैं और क्या हैं जो बहुत ज़्यादा दिखने को हम लोग को मिल रहा है रैशनलाइज सिलेबस ऑफ सीबीएसई एंड समथिंग एल्स। क्योंकि कोई भी चैप्टर्स पढ़ने से पहले, कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी सिलेबस के बारे में हम लोग पास नॉलेज हो, क्योंकि हमें उतना पढ़ना है जितना पूछा जाता है, क्योंकि नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है इस इन्वायरमेंट में। सो एक्यूरेट पढ़ना बहुत ज़रूरी है फॉर क्रैकिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, सो हम लोग पहले समझते हैं कि रैशनलाइज सिलेबस क्या है। जो हम लोग रैशनलाइज सिलेबस के बारे में बात कर रहे थे, इसमें देखिएगा कि जो हम लोग के क्लास 11 की जो पार्ट 1 बुक है उसमें से सॉलिड्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड स्टेट जो है उसको हटा दिया गया है, फुल टॉपिक को ड्रॉप कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो केमिस्ट्री का पार्ट 2 है उसमें भी जो चैप्टर्स है जैसे हाइड्रोजन हुए, एस ब्लॉक हुआ, सम पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हुए और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हुआ, मतलब 11th क्लास में जो ये हम लोगों के 5 चैप्टर्स हैं इनको हटा दिया गया है एनसीईआरटी के सिलेबस से, मतलब बोर्ड्स के सिलेबस से इन लोगों को हटा दिया गया है। सिमिलरली उसी तरीके से आप लोग देखेंगे तो पार्ट 2 में डैट इज क्लास 12th में हम लोगों का फिर से 4-5 चैप्टर्स जो है, जो 5 चैप्टर्स हैं, जस्ट लाइक द सॉलिड स्टेट हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एंड एलिमेंट्स हो गया, डैट इज मेटलर्जी हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया जो क्लास 12th में हम लोग को पढ़ने होते हैं, डैट इज 13-14 ग्रुप 13-14-15 और पॉलीमर्स। ये चैप्टर सब जो है एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं। इसी को हम लोग रैशनलाइज सिलेबस कह रहे हैं, मतलब न्यू सिलेबस है एनसीईआरटी का। बट एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर हम लोगों के लिए, क्या हम लोगों को पढ़ना नहीं पड़ेगा ये सब चैप्टर्स जेई के लिए भी, जेई एडवांस के लिए भी। सो ये तो है सिलेबस ऑफ सीबीएसई। ये सब जो हम लोग का जो भी पढ़ रहे हैं, ये सब सिलेबस जो भी हम लोगों को दिया गया है वो सिलेबस दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब जो सिलेबस है वो एनटीए भी फॉलो करने वाला है, बिकॉज हम लोगों ने देखा है कि एक्सपेक्टेड जो नहीं होता वही जेई करता है। सो ऑफकोर्स हो सकता है ऐसा कि जेई मेंस जो है कोई सिलेबस आगे पीछे कर दे, कुछ सिलेबस अलग कर दे, कुछ हटा दे, हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। बट अभी के लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो भी सिलेबस था, जो भी फुल सिलेबस था, फुल स्ट्रेंथ सिलेबस था, उस पर काम करना होगा। इसीलिए हम लोगों को कोई अभी कुछ ऐसा नहीं सोच के चलना है कि ये सिलेबस ड्रॉप है, ये सिलेबस ज़्यादा है। जो फुल सिलेबस है, फुल लेंथ सिलेबस है, उसको फॉलो करते जाना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप लोग ज़्यादा पढ़ लोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। ऑफकोर्स टाइम का होता है इशू, बट आपको ओवरऑल अच्छा ही होगा। जैसे एक चैप्टर्स था, आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, मैथ्स में एक चैप्टर है जैसे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। उससे कभी क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि सिलेबस में नहीं हो चैप्टर्स, बट उससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। 2023 में भी क्वेश्चन आ गया था उससे। तो है तो नहीं सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं। जे एडवांस बोल देता है ये कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है, ऐसा वैसा। तो इस तरीके का चीज़ है, तो आप लोगों को फुल स्ट्रेंथ ही प्रिपेयर करना है। मैं इस वीडियो को इन करने से पहले उसके जो सिलेबस हैं जेईई मेंस के और जेईई एडवांस के भी जो केमिस्ट्री के सिलेबस है वो मैं आपको शो करना चाहता हूँ, वो मैं शो कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग ये वीडियो इन करते हैं और होप आप लोग पूरे सिलेबस पर ध्यान देंगे। आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, पूरा सिलेबस जो टीचर आप लोगों को फॉलो करवा रहे हैं वो पूरा फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का केमिस्ट्री का सिलेबस है। जैसे सेक्शन ए है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें देख लीजिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हो गया, सॉलिड स्टेट्स हो गया, लिक्विड स्टेट होगा, सॉलिड स्टेट्स हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के जो टॉपिक्स हैं। आप लोगों के पास सिलेबस की फोटोकॉपी होनी चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि आप इसी में से देखोगे कि ये जो थॉमस एंड अदर फॉर एटॉमिक मॉडल्स है, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। कोई भी कंपटीशन क्लियर करने के लिए सिलेबस बहुत ज़्यादा बाइबल जैसा काम करता है, बिकॉज आप पिन पॉइंट निकाल सकते हो कि क्या आता है, क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से केमिकल बॉन्डिंग हो गया, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया। केमिकल बॉन्डिंग तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है फिजिकल केमिस्ट्री का। उसके साथ साथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। इसी में जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, सॉल्यूशंस हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। देख रहे हो, ये सब सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया। अगर हम लोग इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी हो गया, पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज हो गया, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ब्लॉक केमिस्ट्रीज़ में हम लोग आ जाएँ तो ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया। ब्लॉक एलिमेंट्स में आ जाए तो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हो गया। ग्रुप वाइज स्टडी हम लोग को करना है, दैट इज पी ब्लॉक में हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज पी ब्लॉक में ग्रुप 13 हो गया, 14, 15, 16। देख रहे हो, तो सारे ये जो सिलेबस है आपके सिलेबस में है, आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है, ईच ऑफ एवरीथिंग। वैसे मैं इस अपने चैनल पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली पढ़ाता हूँ। ऑफकोर्स मैं इनऑर्गेनिक का भी वीडियोस लाने वाला हूँ और मैं उसकी शॉर्ट नोट्स की वीडियो लाऊंगा, शॉर्ट नोट्स की एंड ईजी क्लिकेबल पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में आते हैं। सो ऐसे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हम लोग देख ले तो ऑर्गेनिक में देख लीजिए प्यूरिफिकेशन से लेकर के एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हो। जो आप लोग के टीचर पढ़ा रहे हैं वो पूरा चीज़ देखना है। देख रहे हो यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, इससे भी क्वेश्चन आते हैं और आए हैं इस बार जेईई एडवांस में आए हैं क्वेश्चन। सो ये सब जो चैप्टर्स हैं ये भी आपको देख करके रहना है। ठीक है, सो इसी तरीके से अब हम लोग चलते हैं जेईई एडवांस के इसके जो सिलेबस है, हम लोग जेईई एडवांस सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री जो है उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो टॉपिक्स जो होते हैं कुछ बढ़ जाते हैं। वैसे आप ये सब टॉपिक्स देख सकते हैं, जो टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं, फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू क्लासिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग, जो आपको दिख रहा होगा। तो ये सब तो टॉपिक्स हैं ही। उसके साथ साथ यहाँ दिख रहा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज़ है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप लोग देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक्स थे, सब है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। इसमें ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप देखिए कि यहाँ एक रिएक्शन के बारे में दिया है कि हाइब्रिडाइजेशन, पाई एंड सिग्मा बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए, आरएस कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, इजेड नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए, ईच रिएक्शंस के बारे में पता है। सो आप लोग सिलेबस पढ़ो, सिलेबस के हिसाब से प्रिपेयर करो। सिलेबस दिया हुआ है, जेईई एडवांस ने दिया है, यही बाइबल है।
सो इसके हिसाब से आप लोग पूरा प्रिपरेशन करोगे। सो ये जो है ओवरऑल सिलेबस है। तो मेरा कंसर्न यही है कि आप जो रैशनलाइज सिलेबस देख रहे हो वो सिर्फ CBSE में फॉलो होने वाला है। ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है जेई की तरफ से। जो नोटिफिकेशन आता है जेई मेंस की तरफ से या जेई एडवांस की तरफ से वो आफ्टर सितंबर अक्टूबर आता है। तब तक में तो आप लोग कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिए रहोगे। लेकिन अगर आप कुछ छोड़ के जाओगे तो बाद में रिग्रेट करना पड़ेगा। क्यों रिग्रेट करना पड़ेगा? बिकॉज शुरू का चीज़ छोड़ दोगे। सो वो चीज़ है। तो आप लोग कुछ चीज़ छोड़ो नहीं। कोचिंग में जहाँ से भी आप लोग कर रहे हो पूरा कंप्लीट करके पढ़ो। आप लोगों को फ़ायदा देगा, वो नुकसान कहीं से भी नहीं देने वाला। आपको ओवरऑल माइंड ही अपना डेवलप करना है यहाँ पर। ओके, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू वांट कि इस तरह का कंटेंट मैं बनाते रहूँ और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस लेके आते रहूँ तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रेस द लाइक बटन।